मतलब कुछ भी बिजनेस के नाम पर या फिर पैसे कमाने के लिए आदमी और इंसान इस हद तक गिर जाएगा, यह सोचा नहीं था। आपको बता दें, जहां एक और महाकुंभ में दिव्य भव्य तैयारियों के साथ अब महाकुंभ अपने अंतिम चरण पर है, यानी कि कह लीजिए कि महाकुंभ अब समाप्ति की ओर है। लगभग 2 से 3 दिन बाद महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन उस बीच जब एक वारदात सामने आती है और यह पता चलता है कि महिलाएं जिस वक्त महाकुंभ में संगम के घाट पर स्नान करने के लिए जा रही थी, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल कर रहे हैं और उन वीडियोस के काफी बड़े पैमाने पर उनकी रकम कमा रहे हैं, यानी कि लगभग 500 से लेकर 3000 रुपए तक की लागत में उन वीडियोस को बेच रहे हैं। लेकिन जहां एक और योगी सरकार का शासन और प्रशासन चर्चा का विषय रहता है, लोग ये कहते हैं कि योगी बाबा अगर हैं तो माफिया, चोर, इस प्रकार की कैटेगरी के लोग बच नहीं पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर उन 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है वो। ये सब एक तरफ, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे महाकुंभ शुरू होने से पहले कि मुसलमानों की एंट्री बंद होनी चाहिए महाकुंभ में, और कुछ हद तक ऐसा हुआ। देखने को मिला कि महाकुंभ में मुस्लिमों की संख्या बहुत, यानी कि 1% भी नहीं थी, 1% भी, 1% भी लोग नहीं थे। लेकिन क्या मुस्लिमों से अच्छी मानसिकता है ऐसे लोगों की जो महिलाओं के वीडियोस बनाते हैं जिनमें कपड़े ना हो या कपड़े बदलते हुए? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो अगर आप मृत्यु दंड भी दें तो वो भी कम है, क्योंकि इस प्रकार की नीच हरकत करने वाले लोग, और मैं तो कहूंगा जहां एक और आज का व्यक्ति समय रैना को टारगेट कर रहा है, रणवीर अलाहाबादिया को टारगेट कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों को, ऐसे ज्वलनशील मुद्दों को हमें उठाना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को हम जहां देखें वहीं बढ़िया तरीके से उनको लताड़ें, और यही करना भी चाहिए। अब आप लगाइए कितनी गंदी मानसिकता के ये लोग थे, हम एक एक करके आपको उनका नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर बताएंगे कि घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत भले से पुरानी हो गई हो, लेकिन ये आज भी सार्थक है और ये आज भी धरातल पर बहुत बड़े पैमाने पर होते हुए देख रहा है इंसान। आपको बता दें, जहां पहला आरोपी प्रज्वल अशोक जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, दूसरा आरोपी है व्रज पाटिल जो महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है, और तीसरा अपराधी है चंद्र प्रकाश फूलचंद जो उत्तर प्रदेश के उसी प्रयागराज का रहने वाला है जहां महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है। अब इन नामों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चंद्र प्रकाश, व्रज पाटिल और ये तीसरा व्यक्ति, इन तीनों के नाम हिंदू नाम है। क्या हिंदू इतना ज्यादा गिर चुका है, या क्या हिंदू ऐसे लोगों को सजा नहीं देना चाहेगा? जहां एक और हम ये कहते हैं कि मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगानी चाहिए, वहां हमारे ही घर में रह रहे इस नीच हरकत करने वाले लोगों के साथ क्या हमें सजा की मांग नहीं करनी चाहिए? खैर, आप क्या सोचते हैं इस प्रकार से जहां इन्होंने 300, 500 से लेकर 3000 तक के रकम में उन वीडियो और फोटोज को वायरल किया, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वायरल किया, वहीं अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, और हम यही कहेंगे शासन और प्रशासन से कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस प्रकार की नीच हरकत करने वाले लोगों को सबक मिलना चाहिए इस बड़ी घटना से कि आगे से वो ऐसा ना करें। लेकिन आपको बता दें, शॉपिंग मॉल हो या पब्लिक टॉयलेट्स हो, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो और ब्यूटी पार्लर हो, उन सभी के सीसीटीवी कैमरों को इन्होंने हैक किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चुराकर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर ये लोग बेचते थे, और इतना ही नहीं, 999 में बेचे जा रहे थे महिलाओं के जो इंजेक्शन महिलाओं को लगाया जाता है वो। तो अब आप लगाइए, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्होंने षड्यंत्र रचा, और इतना ही नहीं, मैं कहूंगा कि इन्होंने लगभग 6 महीने में 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाया, और इनका लक्ष्य था कि ये वीडियो को बेच बेचकर लगभग 4 करोड़ रुपए कमाने का एक बड़ा इनका लक्ष्य था जो पूरा नहीं हो पाया है। खैर, अब इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे अकाउंट्स और टेलीग्राम चैनल पकड़े गए। ये सब एक तरफ, इनके पास क्या पकड़ा गया, क्या नहीं था, क्या था, यह मुद्दा नहीं है।
मुद्दा यह है कि हम जहां एक और मुसलमानों को कोसते रहते हैं, मुसलमानों पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं, मुसलमानों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों के पक्ष में हूं, लेकिन क्या मुस्लिम विचारधारा से बढ़कर है यह विचारधारा कि अपने ही आयोजन में, अपने ही लोगों द्वारा, अपनी ही मां और बहनों की वीडियोस बनाकर उनसे पैसे कमाए जाए? आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि आप जनता हैं और जनता की आवाज कोई कभी भी नहीं दबा सकता। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या इस प्रकार के वीडियोस बनाकर शेयर करने वाले व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, हां या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।